कोनिचिवा तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, लेकिन यहाँ पे मैं जोश के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं एकदम खोखला हो चुका हूँ दुख के मारे, क्योंकि मैंने हाल ही में डार्लिंग इन द फ्रैंक्स जो एनिमे है वो देखा है। और अगर आपने ये एनिमे देखा है तो आपको पता ही होगा ये ख़त्म करने के बाद एक व्यूअर के दिल में कैसा लगता है। आज का वीडियो कोई रिव्यू नहीं होने वाला, ये सिंपल एक एनिमे डिस्कशन होने वाला है, जहाँ पे मैंने ये एनिमे देखा है, हमने ये एनिमे देखा है एंड इसके बारे में हमारा कुछ एक्सपीरियंस एंड पर्सनल ओपिनियन हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने ये एनिमे नहीं देखा उनके लिए हम इस वीडियो में इस एनिमे का स्टोरी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि इसका स्टोरी शायद आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन आपको पहला एक एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए एंड 15 एपिसोड के बाद एनिमे तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक मेका एंड रोमांस जेनर का एनिमे है और इसका स्टोरी भी बहुत ही सिंपल सा है, जहाँ पे फ्रैंक्स नाम के एक क्या कहते हैं रोबोट होता है बहुत सारे, एंड यहाँ पे जो मेन विलेन होता है उन्हें दिखाया जाता है, उसे क्लैक्सोसॉरस कहा जाता है। एंड इन क्लैक्सोसॉरस को मारने के लिए ही इस फ्रैंक्स नाम के रोबोट को बनाया गया है। बहुत सारे रोबोट होते हैं एंड इनको जो पायलट करते हैं वो होते हैं एक लड़का और एक लड़की। ये दोनों मिलकर एक जोड़ी बना के इस रोबोट को पायलट करते हैं एंड उन क्लैक्सोसॉरस को मारते हैं। यही है सिंपल सा कहानी। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन बंदा होता है उसका नाम है हीरो, एंड हमारा जो मेन बंदी होती है उसका नाम होता है 02। एंड यहाँ पे जो हीरो होता है वो असल में किसी के साथ भी ये पायलट नहीं कर पाता है इस रोबोट को, पता नहीं क्यों। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वो 02 के साथ मिलता है एंड वो 02 के साथ ये रोबोट पायलट करने में सक्सेसफुल होता है। लेकिन 02 बहुत ही शक्तिशाली शक्तिशाली ह्यूमन नहीं, एक क्लैक्सोसॉरस है, वो खुद भी एक क्लैक्सोसॉरस है। क्लैक्सोसॉरस भी नहीं कहा जा सकता, आप पूरा एनिमे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एंड यहाँ पे जो 02 है उसके साथ जो भी कोई रोबोट पायलट करता है वो बंदा मर जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन बंदा है वो सर्वाइव कर जाता है। एंड यही जगह पे हमें ये एनिमे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा मेन बंदा यहाँ पे सक्सेसफुल होता है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ में जो कोई भी नहीं कर सकता। एंड यहाँ पे इन दोनों के अंदर का जो केमिस्ट्री है, वो जो रोमांस है वो दिखाया गया है और वो देखने के साथ साथ आपको बहुत ही मज़ा आएगा। एंड इसके साथ इस एनिमे में कुछ एडिशनल स्टोरीज भी है, साइड कैरेक्टर्स की जो रोमांस है एंड उनके कुछ क्या कहते हैं, कुछ अजीब से क्या कहूँ, उनको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता इस दुनिया के बारे में। वो सिर्फ एक प्लांटेशन के अंदर रहते हैं। इस एनिमे में हमें दूर भविष्य में दिखाया गया है कि इंसान सरफेस से जाके एक प्लांटेशन के अंदर रहते हैं एंड वहाँ पे एक मैग्मा एनर्जी नाम के एनर्जी से उन लोगों ने इमोर्टलिटी हासिल किया है एंड वहाँ पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई इमोशंस नहीं है, यहाँ पे ऐसा ही दिखाया गया है एनिमे में। एनिमे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी आते हैं हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे इस एनिमे के बारे में कि हमें ये एनिमे कैसा लगा। तो मैंने इस एनिमे के बारे में जाना करीब 1 साल पहले, लेकिन इस एनिमे को ये एक मेका एनिमे है जैसे कि मैंने बताया। एंड मुझे मेका एनिमे पसंद नहीं है, ज़्यादातर लोगों को ही पसंद नहीं होते हैं। ये 1 साल तक मैंने इसे इग्नोर करते गया। एंड लेकिन आपको पता होगा कि 02 जो इस एनिमे का मेन बंदी है वो कितनी पॉपुलर है। एंड मैं जहाँ पे भी जाता था वहाँ पे ही इस 02 को देखता था। एंड मैंने सोचा कि चलो अब इस एनिमे को देख ही लेते हैं। एंड मैंने जब इसका पहला एपिसोड देखा तब इसके जो कुछ सीन हैं आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, तो इसके वजह से मुझे लगा शायद ये थोड़ा इची या फिर इस तरह से कुछ जा सकता है। लेकिन आगे जब मैंने इस एनिमे को देखना शुरू किया तब मेरा इंटरेस्ट बहुत ही बढ़ते गया। एंड ये इसका जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है एंड इसका जो रोमांस का जो कहानी है वो बहुत ही दिल को छू लेने वाला है, जो हर किसी के दिल को छू लेता है। एंड इस एनिमे का कहानी 15 एपिसोड तक बहुत ही अच्छे से
जाता है, लेकिन 15 एपिसोड के बाद ये एक ऐसा ट्विस्टिंग पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पे अब इस एनिमे को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहेंगे। एंड मैंने इस एनिमे को 3 दिन में ख़त्म कर दिया। शायद मैं 2 दिन में ही ख़त्म कर देता, लेकिन नेट में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसीलिए मुझे 3 दिन लग गया, वरना मैं 3 दिन नहीं 2 दिन में ही एनिमे ख़त्म कर देता। तो मेरा जो फीलिंग है इस एनिमे के बारे में वो है, मैं क्या बताऊँ, इस एनिमे को मैं बहुत ही पसंद करता हूँ, खास कर ये कपल जो है हीरो एंड ज़ीरो-2। तो मेरा बहुत ही एक चाहत था कि मैं इस एनिमे में लास्ट में हीरो एंड ज़ीरो-2 को एक साथ देखूं एंड उनके एक क्यूट बच्चा हो इसको देखूं, मगर ये तो भाई रुको ज़रा, ये तो हर ये एनिमे देखने वाला का ही चाहत है सबका, क्योंकि आखिर में जब ये एनिमे जिस टर्निंग पॉइंट पे जाता है तब सबके दिल टूट जाता है। सो सबका यही चाहता है कि ये हो, लेकिन ये नहीं होता, क्योंकि जापानीज जो राइटर्स होते हैं वो बहुत ही खराब होते हैं मेरे ख्याल से। लास्ट में वो लोग ऐसा करते हैं कि मैं क्या बताऊँ, आपका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। एंड जापानीज सारे राइटर का कुछ ऐसा ही पहले से प्लान करा गया है, ऐसा ही कुछ था कि वो लोग लास्ट में सारे फैंस का दिल तोड़ेंगे, इससे एनिमे का ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, यही उनका एक मकसद है। एंड ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, लेकिन ऐसे लोगों के दिलों के साथ खिलवाड़ करना मुझे लगता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप समझ ही पा रहे होंगे अगर आपने ये एनिमे देखा है तो। एंड खास करके स्क्रीन पे जो बंदा है मित्सुरु एंड ये कोकोरो, इन दोनों को मैं बहुत ही हेट करता हूँ, क्योंकि इस सीन के वजह से मैं चाहता था कि ज़ीरो-2 एंड हीरो के साथ ये सीन हो, लेकिन इन लोगों ने मेन हीरो एंड हीरोइन के जो सीन है वो ले लिया है, इसीलिए मैं इन दोनों के बहुत ही हेट करता हूँ। खास करके कोकोरो को, ये लड़की क्या कहूँ, एक बहुत ही परवट है। मैं क्या बताऊँ, जब फुतोशी नाम का जो लड़का था उसके साथ ये लड़की पार्टनर की तरह थे और ये लोग एक साथ एक फ्रैंक चलाते थे एंड उन लोगों के अंदर एक प्रॉमिस हुआ था कि इस जिंदगी के आखिर तक वो लोग एक साथ रहेंगे, एक कपल बनकर। लेकिन गेस व्हाट, इस प्रॉमिस के दूसरे दिन ही ये लड़की प्रॉमिस तोड़ देती है एंड इससे ज़्यादा दुख भरा कहानी और नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही बड़ा बिट्रे है। एंड फुतोशी नाम का जो लड़का है उसके लिए मुझे तो रोना आ गया, क्योंकि मैं खुद भी मैं उसके तरह हूँ, उसके तरह मैं खाता हूँ एंड उसके तरह बॉडी भी मेरा है, तो मुझे तो पूरी तरह से रोना आ गया। एंड मैंने इसके कारण पूरा जो एनिमे है वो मैंने एक नाइट में ख़त्म कर दिया, सारा रात मैं जागा रहा एंड इस एनिमे को देखता रहा। एंड जब सुबह हुआ तब मैं पूरी तरह से आँख लाल हो चुके थे एंड मैं रो रहा था जब लास्ट में जो सीन दिखाया गया है ज़ीरो-2 एंड हीरो का। ये एनीमे मैंने पहले सोचा था क्या रोमांस होगा, इची होगा, मैं देख लेता हूँ, मगर लास्ट में ये मुझे क्या देखना पड़ा भाई। एंड क्या कहें, इस एनिमे का जो ये एडिशनल स्टोरीज है, एडिशनल जो भी कहानी है वो बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। एंड खास करके फुतोशी जो उसके साथ इतना बड़ा एक धोखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो जैसे इन दोनों को सपोर्ट करता है वो काबिले ही तारीफ है। लेकिन मैं हमेशा इन दोनों को हेट करते रहूँगा, मित्सुरु एंड कोकोरो को, ये 2 रीज़न के वजह से। एक तो फुतोशी को बिट्रे करने के लिए, तुम जाना चाहती हो मित्सुरु के साथ जाओ, किसी ने नहीं रोका, लेकिन तुम एक ऐसा प्रॉमिस क्यों करते हो जो तुम नहीं रख सकती। एंड खास करके मित्सुरु के ऊपर मेरा ये गुस्सा है कि क्यों उसने मेन कैरेक्टर के साथ मैंने जो सोचा था ज़ीरो-2 के साथ वो इन दोनों ने ले लिया है, इसीलिए मैं इन दोनों को हेट करता हूँ। और ख़ास करके एनिमे के आखिर तक मैं कहना चाहता हूँ कि ज़ीरो-2 एंड हीरो ने एक फ्रीडम लाइफ जीने की, अपने तरह से एक लाइफ जीने की सपना देखा था, लेकिन ये दोनों ही अपने तरफ से जीवन नहीं गुजार पाते। एंड जिन लोगों ने कभी फ्रीडम के बारे में सोचा ही नहीं, वो लोग एक अच्छे से जीवन गुजार के जाते हैं इस पृथ्वी पर। ये इसी जगह के लिए मैं ज़ीरो-2 एंड हीरो के अलावा इस एनिमे में सारे कैरेक्टर को आखिरी तक हेट करता हूँ। इस एनिमे का लास्ट तक
बहुत सारे चीज़ें हो चुके थे जिसके कारण बहुत सारे सैड मोमेंट मेरे सामने आते हैं। मैंने रोना भी शुरू कर दिया था, मगर कुछ चीज़ें ऐसे भी थे जिसके कारण मैंने हंसा भी था। जैसे कि जब 02 खाने के लिए गया था एंड उसके सामने हीरो आ जाता था, यानी कि हीरो के साथ वो जैसे बर्ताव करता था एंड जैसे वो हनी खाता था ब्रेड के साथ, ये सारे मोमेंट्स अभी भी मेरे आंखों के सामने आ रहा है। 02 के मोमेंट्स, खास करके इसी मोमेंट्स के लिए आखिर में हमें ज़्यादा दुख लगता है। एंड यहाँ पर और भी सारे कॉमेडी थिंग्स थे कि कैसे बच्चा होते हैं, ये सारी चीज़ इन लोगों को नहीं पता। एंड जब इन्हें पता चलता है तब वो कैसे इस पे रिएक्ट करते हैं, वो देख के वाकई में बहुत ही मज़ा आया। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि 02 एंड हीरो के साथ इसका कोई बताया नहीं गया कि इन दोनों का रिएक्शन इसके ऊपर बताया नहीं गया, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक पार्ट था। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का रिएक्शन इन पार्ट पे नहीं दिखाया गया, जो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट कर गई। एंड सबसे बड़ी बात, जैसे 02 डार्लिंग कहती थी, वो सुन के दिल तो एकदम पिघल के पानी हो जाता था। एंड यहाँ पर और भी एक सेटिस्फाइंग चीज़ था कि 02 का जो रक्त है यानी कि ब्लड है वो हमारे हीरो ने खाया था एंड उसके कारण उसके हेड पर भी थोड़ा एक डेविल हॉर्न भी क्रिएट हुआ था, जिसके कारण दोनों को देखने में बहुत अच्छा लगता था एंड दोनों ही पूरी तरह से सेम टाइप के थे, जो कि और भी मुझे सेटिस्फाई करता है। मगर आखिर का सीन तो रुलाता है भाई। और जहाँ तक हमें लगता है कि शायद ही एनिमे के हिस्ट्री में ऐसे कपल दोबारा जन्म लेंगे। एंड ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट कपल है एनिमे के हिस्ट्री में। एनिमे के नहीं, बहुत ही क्या कहूँ, ये एंटरटेनमेंट हिस्ट्री में ये एक मेमोरेबल एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट कपल है। तो भाई अगर हम लोग एनिमे के बारे में कहें कि ये कैसा एनिमे है, तो ओवरऑल अच्छा एनिमे है। अगर हम एंडिंग की बात करें तो मुझे एंडिंग इतना अच्छा नहीं लगा, और भी सेटिस्फाइंग हो सकता था एंड और भी अच्छा हो सकता था। एंड यहाँ पर बहुत सारे इरिटेटिंग कैरेक्टर थे, कह सकते हैं इरिटेटिंग कैरेक्टर से भरपूर है ये एनिमे। तो यहाँ पर कुछ कम इरिटेटिंग कैरेक्टर डाल सकते थे एंड कुछ सपोर्टिव कैरेक्टर डाल सकते थे, और तो यहाँ पर बहुत सारे फ्लॉस है इस एनिमे का, मगर ओवरऑल अच्छा है। और एपिसोड के इस एनिमे के आखिर तक जो एक चीज़ दिखाया जाता है कि हीरो वो स्ट्रेलजा के अंदर बैठ के उन लोगों से साथ मिलके बहुत दिनों तक फाइट करते हैं, बहुत सालों तक। वहाँ पे हीरो का फिजिकल बॉडी होता है लेकिन 02 का फिजिकल बॉडी नहीं होता, तो इन दोनों का जो एक टच है वो हमें देखने को नहीं मिलता। वो सोल, दोनों का सोल एंड माइंड एक हो जाता है, लेकिन फिजिकली वो मतलब हाथ पकड़ के भी नहीं रह सकते। ये चीज़ हमें बहुत ही डिसअपॉइंट कर गई। तो हमारे इस डिस्कशन से आप समझ ही पा रहे होंगे कि हम कैसा फील कर रहे हैं और ये एनिमे शायद कैसा है। मुझे समझ में आ रहा है कि आप भी बहुत ही डिसअपॉइंट हैं एंड बहुत ही सैड फील कर रहे हैं, हम भी हैं। मगर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप खुद से ही एक अच्छा बेटर एंडिंग सोचिए एंड खुद के जो मन है उसको शांत कीजिए एंड बहुत अच्छा फील करना शुरू कर दीजिए। एंड अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा कि 02 एंड हीरो एक अच्छा लाइफ गुजारे, तो आप नीचे हमारे कमेंट सेक्शन पे लेके हैशटैग जस्टिस फॉर 02 एंड हीरो, क्योंकि मुझे लगता है उनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। उन दोनों को स्पेस पे भेजकर ये सारे लोग पृथ्वी पे एक अच्छा सा लाइफ गुजारते हैं, जो इनके साथ बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी है, बिल्कुल ही एक नाइंसाफ़ी है। सो कमेंट सेक्शन पे अगर आप 02 को एंड हीरो इस कपल को पसंद करते हैं, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड अभी मन का हालत ज़्यादा अच्छा नहीं है, सो ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया है, तो अभी हम चलते हैं। थोड़ा रोना पड़ेगा शायद बाथरूम में जाके, तो अभी चलते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आरा सयोनारा।